गवर्नमेंट ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड से मुतालिक रूल्स इशू कर दिए हैं। पुराने प्राइस बॉन्ड्स का क्या बनेगा, ये जो नए प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट जारी करने जा रही है डिजिटल वे में, उनके ऊपर कितनी ज़कात होगी, ये सब डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड के मुतालिक कि उसकी मालियत कितनी होगी, लिमिट कितनी होगी, टैक्स कितना होगा, कौन खरीद सकेगा, वापसी का क्या तरीकेकार होगा, उसका जो प्राइस ड्रॉ है वो किस तरीके से होगा, इनाम कैसे मिलेगा, ट्रांसफर कैसे होंगे, अगर कोई बेचना चाहता है तो वो कैसे बेचेगा, अगर कोई फोत हो जाए वारसों को पैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये डिजिटल बॉन्ड्स होंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको डिटेल में जो है वो सारे टॉपिक की समझ आ जाए। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड नया सर्कुलर जारी किया गया रूल्स की फॉर्म में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 17 मार्च 2025 को जो है वो रूल जारी किए डिजिटल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड, और इसमें जो है आप देख सकते हैं नंबर 1 पे मैं आपको बता दूं कि इसमें उन्होंने जो बताया कि इसकी डिनोमिनेशन कितनी होगी, यानी कि इसकी जो सीरीज की जो मालियत है वो किस हिसाब से होगी। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि द बॉन्ड शैल बी इशूड इन द मल्टीपल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड, यानी कि जितने प्राइस बॉन्ड जो है वो ऐड होते जाएंगे वो मल्टीपल वे में उसको ऐड करके जो है वो उसकी टोटल मालियत का अंदाजा लगाया जाएगा। और फिर उसमें उन्होंने कहा जी द बॉन्ड शैल बी इशूड इन अ सीरीज ऑफ लेस देन 1 मिलियन रुपीज इन अ सीरीज ऑफ लेस देन 1 मिलियन नंबर्स और सच अदर नंबर्स एज फाइनेंस डिवीजन में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिटरमिन, यानी कि जो प्राइस बॉन्ड है जो उसकी सीरीज जारी की जाएगी वो एक सीरीज जो है 1 मिलियन नंबर से कम होगी, यानी कि 10 लाख तक जो है नंबर एक सीरीज में हो सकते हैं। पहले जिस तरह 100 वाली एक सीरीज आती थी उस हिसाब से अब उन्होंने उस सीरीज को बढ़ा दी है। अब ये सीरीज जो है वो 1 मिलियन नंबर्स तक जो है वो जा सकती है और उससे कम ही होगी। ये गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए उसके मुताबिक है। दूसरा उसमें उन्होंने लिखा है जी कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में उन्होंने लिखा जी कि देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ नो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि कोई शख्स जितने भी प्राइस बॉन्ड खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें ये लिखा हुआ उन्होंने कि द बॉन्ड में बी परचेज बाय एनी सिंगल अडल्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कोई भी शख्स जो बालिग है वो इस प्राइस बॉन्ड को खरीद सकेगा। फिर इसके अलावा जो परचेज का प्रोसीजर है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि CDNS की मोबाइल ऐप के जरिए खरीदा जाएगा। CDNS जो है बेसिकली कौमी मरकज़ बचत है, उसके अंदर एक डेडिकेटेड टैब उन्होंने दे दिया हुआ है जिसके अंदर जो है वो प्राइस बॉन्ड जो है वो जहाँ से जिसकी सेल परचेज जो है वो होगी। इसके अलावा जो है कोई शख्स अगर अपने अकाउंट से भी खरीदना चाहेगा तो वो भी खरीद सकेगा और इससे रिलेटेड जो है वो उनकी जो अकाउंट लिंकिंग है वो दोनों की वो हो जाएगी ऐप के जरिए। फिर उसके बाद इसमें उन्होंने जो रिडम्पशन लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स इसको वापस करवाना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो रिडम्पशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो DBP गेटवे है जिसका ऊपर उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड गेटवे और DBP गेटवे जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको CDNS की मोबाइल ऐप के जरिए जो है वो एक्सेस किया जाएगा और एनी अदर डिजिटल अप्रूव्ड बाय CDNS, यानी कि CDNS वाले जो है वो कौमी मरकज़ी बचत वाले वो किसी को भी साथ में डिजिटल लेवल पे अप्रूव कर सकते हैं, किसी ऐप को, किसी बैंकिंग ऐप को या किसी भी जायज़ कैश को, इजी पैसा को, उसको भी वो अप्रूव कर सकते हैं अगर वो करना चाहे। उसके जरिए जो है वो इन बॉन्ड्स की जो है वो वापसी होगी। फिर उसके बाद ये है कि विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर डिटेल आ जाती है उन तमाम प्राइस बॉन्ड्स की जो कि पहले भी इशू हो चुके हुए हैं और ये जो अब होने जा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बता दी है कि ये जो फाइनेंस डिवीजन है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है इट कैन विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन एनी बॉन्ड, वो किसी भी बॉन्ड को, किसी भी तरह के बॉन्ड को जो है वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर सकती है, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन देना जरूरी होगा और नोटिफिकेशन में जो है वो टाइम, म्यार, लिमिट सब कुछ जो है वो डिटरमिन किया जाएगा कि कितनी देर में आप अपने प्राइस बॉन्ड जो है वो वापस ले सकते हैं, क्या उसका हिसाब किताब होगा, ये सारी डिटेल जो है वो उसमें नोटिफिकेशन में इशू की जाएंगी। फिर जहाँ तक बात है वैलिडिटी पीरियड की, द बॉन्ड शैल बी इशूड फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड शैल रिमेन वैलिड फॉर प्रिंसिपल पेमेंट एंड प्राइस बॉन्ड, यानी कि एक दफ़ा जब प्राइस बॉन्ड इशू हो जाएगा डिजिटल प्राइस बॉन्ड तो उसकी जो कैंसलेशन होगी वो अनलिमिटेड होगी, यानी कि जब तक गवर्नमेंट खुद स्पेसिफिकली उसको कैंसिल ना करे ये नोटिफिकेशन के जरिए उतनी देर तक जो है ये इसमें कैंसिल नहीं होगी और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कभी भी जो है वो रिफंड करवा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉ का प्रोसीजर सारा बता दिया है कि इसको जो ड्रॉ का तरीकेकार होगा वो ये है कि क्वार्टरली ड्रॉ हुआ करेगा, हर 4 महीने बाद यानी कि उसका ड्रॉ हुआ करेगा और उसके बाद जो है वो ईच कैलेंडर ईयर के स्टार्ट के अंदर ही जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे CDNS वाले। इसमें उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है और वो ये है कि अ बॉन्ड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर
prize money in such a drop which is held within 1 month commencing from every date of purchase of the bond। यानी अगर आपने परचेज किया है बॉन्ड को और पहले महीने में उसका, जिस तरह लोग करते क्या थे कि जब कोई सीरीज की बारी आने लगती थी उसको जो है वो महीने से यानी 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले वो उसकी इन्वेस्टमेंट सारी उसमें कर लेते थे और उनको होता था कि जी जैसे मैं अभी 4 दिन बाद इसकी जो है वो ड्रॉ है, इनाम निकलना हुआ ठीक है, नहीं तो अगली सीरीज के बॉन्ड ले लेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये चूंकि डिजिटल वे में होगा, 1 माह से पहले अगर कोई शख्स उसको परचेज करेगा तो वो वैलिड होगा। अगर साथ वो 10 तारीख को कुरानंदाजी होनी है और पिछले महीने की 10 तारीख के बाद वो जो है वो प्राइज बॉन्ड खरीदा गया तो उसको जो है वो इनाम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने प्राइज मनी के बारे में कह दिया कि प्राइज मनी जो है वो डायरेक्ट उस बैंक में जो है वो क्रेडिट की जाएगी जहां से जो है वो प्राइज बॉन्ड को खरीदने में पेमेंट की गई है। और इसमें भी जो है वो यही रूल है कि इसकी जो वैलिडिटी है जो इनाम की, वो जो उसको क्लेम कर सकेगा वो 6 साल है उसका प्राइस निकलने के बाद से। और अभी भी पुराने प्राइस बॉन्ड की भी यही लिमिट है कि आपका अगर बॉन्ड निकल रहा था तो आपने 6 साल के अंदर अंदर उसको जो है ना वो क्लेम करना होता है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के बारे में बता दिया कि जो इसकी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है वो अलाउड नहीं है। इसका प्रॉपर जो तरीकेकार है वो यही है कि आपने जो है इस बॉन्ड को सबमिट करना है, उसकी अमाउंट आपको क्रेडिट होगी, फिर वो बॉन्ड जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और वो दोबारा से री इशू नहीं होंगे। अगर वो उसको किसी नंबर चेंज के साथ या किसी और डोमेन में वो करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इसकी जो ऑनरशिप है, मलकियत है, वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये इसमें उन्होंने क्लियर रूल बना दिया। फिर साथ में उन्होंने कहा जी कि इसकी प्लेजिंग भी अलाउड नहीं है, यानी कि आप उसको गिरवी नहीं रखवा सकते किसी भी वाले से कि आप प्राइस बॉन्ड गिरवी रखवा लेते थे लोग और उसमें कैश ले जाते थे कि हमें जरूरत है आप हमें कैश दे दे। प्राइस बॉन्ड वो कैश नहीं करवाते थे और प्राइस बॉन्ड रखवा के उसको गिरवी पे पैसे ले लेते थे कुछ कम। तो अब उसमें उन्होंने कहा जी इन प्राइस बॉन्ड्स की जो है ना वो प्लेजिंग भी अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो नॉमिनेशन जो है वो हो सकेगी। इसके अंदर कोई भी शख्स अगर प्राइस बॉन्ड खरीदता है तो वो इसमें नॉमिनेट कर सकेगा अपने सक्सेसर को, ताकि अगर इन केस उसकी खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है जो उसका नॉमिनेटेड पर्सन है उसको जो है वो मिल सके। और सक्सेशन का उन्होंने प्रोसीजर बता दिया कि लीगल हेयर को जो है ना सक्सेशन सर्टिफिकेट जो नादरा की तरफ से इशू किया जाएगा उसकी रोशनी में उनको पेमेंट की जाएगी। फिर उन्होंने इसमें कह दिया कि अगर तो इसका वो 5 लाख रुपए से कम उसकी अमाउंट होगी तो उसकी पेमेंट जो है वो नॉमिनी को की जाएगी। और वो उसका प्रोसीजर फिर आगे वही है, सेम है। और उसमें नादरा और फिर उसके बाद SOP जो होंगे वो साथ उसमें सारा बताया गया है कि वो उसके मुताबिक टाइम टू टाइम वो मजीद चीज़ें बताते रहेंगे। और उसकी जो है वो नॉमिनी की ड्यूटी होगी कि तमाम लीगल हेयर्स को जो है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करे। और उसमें जो है वो एफिडेविट भी लिया जाएगा कि वो इस चीज़ को पाबंद किया जाएगा उसको कि वो तमाम पेमेंट जो है वो लीगल हेयर्स को जो है वो ट्रांसफर करेगा। और अगर जहाँ पे नॉमिनी माइनर है यानी कि नाबालग बच्चा है, बंदे की डेथ होगी, उसके बच्चे नाबालग हैं, तो उस सूरत में जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली इशू करवाना पड़ेगा। फिर उसमें उन्होंने लिखा जी कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसके जो प्राइस बॉन्ड है वो बाद में निकल आते हैं तो उसकी पेमेंट उसको तब तक नहीं की जाएगी जब तक ये सक्सेशन का जो है वो प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया जाएगा। फिर ज़कात के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म की भी कोई कंपल्सरी जो है वो ज़कात डिडक्ट नहीं होगी और जो डिडक्शन है उसको ज़कात की उसको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद एप्लीकेबल टैक्सेस वही है, फाइलर नॉन फाइलर का इसमें अप्लाई किया जाएगा कि जो भी इस पे प्राइस निकलेगा उसके ऊपर जो है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। जिसका फाइलर का भी 15% टैक्स काट लेते हैं, वो नॉन फाइलर का 30% काट लेते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो स्पेसिफिकली कमिंग डेज के अंदर बताया जाएगा, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि इसके प्राइस के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।